इतना मांगू और या बिन कुछ न मांगू लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। प्रभु के प्रति, हरि के प्रति, लाडली जू के प्रति इतना प्रेम बढ़ाओ, इतना भाव बढ़ाओ कि बस खुद को भी ये पता ना हो कि ये कौन है और हम कौन हैं। जैसे महापुरुषों की वाणी है, राधा कृष्ण सनेही एक प्राण दो देही। ये बात सत्य है। एक दूसरे के अंदर इतनी प्रेम की प्रगाढ़ता है कि उसका विश्लेषण करना या उसकी व्याख्या करना किसी के बस की बात नहीं। हम लोग जरा सा मंदिर चले जाते हैं, जरा सा प्रभु का नाम ले लेते हैं तो अपने आप में ये अहम कर लेते हैं कि हम तो बहुत भजन करते हैं। भजन इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपका मानसिक चिंतन है, आपका अपना कर्म है, आपका अपना ध्यान है। आप कितना भी दिखावे का नाम जप करते रहो, जब तक चिंतन सही नहीं होगा, जब तक प्रभु प्रेम, प्रभु आशीर्वाद, प्रभु का दिया हुआ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जब कुछ प्राप्त ही नहीं होगा तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। मनुष्य देही को सबसे श्रेष्ठ प्रभु ने इसीलिए बनाया है कि ये मानव देही में जाकर शुद्ध कर्म करेगा, शुद्ध विचार रखेगा और ज्यादा से ज्यादा मेरा चिंतन करेगा और यह अंत में मुझको ही प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसका सब उलट हो रहा है। प्रभु का किसी को डर ही नहीं है, कर्म का किसी को डर ही नहीं है, शास्त्रों की बातों का कोई डर ही नहीं है। सही है तो वह मनुष्य जो अपनी मति से चल रहा है, अपने अहंकार में बढ़ रहा है। प्रभु को तो कुछ समझ ही नहीं रखा। अभी कुछ है, कुछ देर बाद बात कुछ और है। पाप क्रिया से, कर्म को गंदा करने से मनुष्य को बिल्कुल भी भय नहीं है। और जब पाप क्रिया का फल आता है तो फिर ये रोने लगता है, हे प्रभु तुमने बड़ा बुरा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने क्या बुरा किया। याद है उसको, जानता है वह स्वयं कि मैंने क्या किया और कैसा मेरा कर्म है, कैसा मेरा चिंतन है। पर वह प्रभु को दोष दे रहा है। हम पहले भी सत्संग में आपको श्रवण करा चुके हैं और फिर दोबारा से श्रवण करा रहे हैं। प्रभु हमारी जननी है।
प्रभु किसी को कष्ट नहीं देता। अगर प्रभु ने किसी को कष्ट देना ही होता तो ये मानव देही में हमको नहीं भेजता। कष्ट हमारा कर्म ही हमें देता है। इस बात को बार बार समझने की कोशिश करो। हमारा कर्म ही हमें कष्ट देता है, हमारा कर्म ही हमें सुख देता है। जैसे माँ बाप के लिए संतान कितनी भी उद्दंडी हो, कितनी भी गंदी हो, कितने भी उसके कर्म गंदे हों, लेकिन माँ बाप उस संतान का कभी अहित नहीं करते, कभी अहित नहीं सोचते। ऐसे ही प्रभु हमारी जननी है। हमसे कितनी भी गलती हो जाए, प्रभु हमें दंडित नहीं करते। दंडित करता है हमारा कर्म, हमारी की गई विचार, हमारा किया गया गलत चिंतन। प्रभु का नाम वो तेज धार है, बड़े से बड़े पाप को, बड़े से बड़े कर्म को नष्ट कर देता है। लेकिन आपका चिंतन शुद्ध होना चाहिए, आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए। आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। प्रभु की भी ताकत नहीं जो आपके साथ गलत हो जाए या वो गलत कर दे, क्योंकि प्रभु ने इतनी सुंदर बात कही है, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। इस बात को जरा बार बार अपने दिमाग में विचार करो कि प्रभु कह क्या रहे हैं। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। और आपका ध्यान, आपका चिंतन कहां चल रहा है? अरे दास हैं वो आपके, और आपको उन्होंने अपने सर पे मुकुट में मणि की समान विराजमान कर रखा है। पर उस विराजमान होने के लिए आपको अपना कर्म, आपको अपना चिंतन, आपको अपना विचार जरूर शुद्ध करना होगा। आप इस सत्संग को बार बार सुन के यह प्रण करो, यह प्रतिज्ञा करो कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है और हमें अपना जीवन कैसे चलाना है। राधे राधे।